नाउ आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोरल पार्ट्स, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दो और भी बात बताने वाले हैं। एक क्या बात बताने वाले हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर। ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर, आप लोग हैं फ्लावर को ऑब्जर्व करना है बिल्कुल। फ्लावर कहाँ ग्रो करता है? लीफ में या फिर रूट में? रिवा, फ्लावर कहाँ ग्रो करता है, लीफ में या रूट में? सर लीफ में थोड़ी ना करता है। तो रूट में? नहीं, रूट में था? भी नहीं। तो मॉडिफाइड लीफ, हाँ लीफ में होता होगा। बंद करो। फ्लावर ग्रो करता है स्टेम सर एक्सिस पे मॉडिफाइड यार। सूट। फ्लोरल बर्ड, बर्ड याद करो, बर्ड। बर्ड स्टेम के नोड पर से निकलेगा बर्ड, और बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये मान लो बर्ड है, बर्ड बाद में क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लो, ये मैंने क्या बोला कि ये क्या है आपका स्टेम, स्टेम एक्सिस है, या फिर स्टेम ब्रांच बोल दो, स्टेम स्टॉक बोल दो, स्टेम स्टॉक। ठीक है, यहीं पर ये नोड है। ये क्या नोड है? आप जानते हो नोड, इंटरनोड, स्टेम में बता रखा है, ये नोड है। अब क्या है कि नोड पर से क्या निकल रहा है? फ्लावर। तो आपको पता है कि अगर फ्लावर होगा क्या पेडिसलेटेड, तो उसमें क्या होगा? पेडिसल होगा पहले। तो ये लो मैंने पेडिसल बना दिया, ये क्या पेडिसल है। ठीक है, अब आपको पता है पेडिसल फूल जाती है टिप पर। बताओ राजश्री, पेडिसल जो टिप पे फूल जाती है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसिलेटेड फ्लावर। पेडिसल जो टिप पे फूलती है उस टिप को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। थैलेमस। तो ये थैलेमस हो गया। अब आपको पता है कि थैलेमस से ही क्या ग्रो करने वाला है? अदर फ्लोरल पार्ट्स। तो ये लो मैंने कैलिक्स निकाल दिया इधर, ये कैलिक्स हो गया। कैलिक्स का मतलब सेपल, देन पेटल। हेलो, पेटल निकाल देते हैं इधर। रुक जा एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये क्या है? मान लो आपका ये, अरे यार, हाँ, ये क्या है आपका? पेटल है। ठीक है, ये सब पेटल है। ठीक है, ये पेटल है। अब यहीं से क्या निकला होगा बताओ? एंड्रोसियम। चलो साइड में निकाल देते हैं भाई एंड्रोसियम। और यहीं पर से क्या निकला होगा? गाइनोसियम भी। गाइनोसियम का ये रहा ओवरी, ये रहा स्टाइल, और यहीं पे कहीं स्टिग्मा होगा। ठीक है, तो ये सारे चारे के चारों फ्लोरल पार्ट्स, ये क्या है? ये है कैलिक्स, ये है कोरोला। मतलब आप यूनिट तो जानते ही हो ना, कैलिक्स, कोरोला, ये एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम, और ये गाइनोसियम, ये गाइनोसियम। ठीक है, और ये है आपका पेडिसल, ये पेडिसल, और ये है थैलेमस। ठीक है, तो फ्लावर को हम इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे बैठ के? बता रहे हैं, आगे काम आएगा। सुना जाए, हम लोग इस स्टेम स्टॉक को या स्टेम एक्सिस को पता है क्या जूम कर लेते हैं? मदर एक्सिस। क्या जूम करते हैं? मदर एक्सिस। मदर मतलब जन्म देने वाली। अरे भाई, स्टेम से ना फाइनली फ्लावर निकला है, बोलो ना, तब ना फ्लावर को सूट सिस्टम में रखते हैं। तो स्टेम स्टॉक, चाहे वो मेन स्टेम हो, चाहे वो स्टेम का ब्रांच हो, चाहे ब्रांच का ब्रांच हो, क्या निकला वहां से? नोड पर से निकला पहले बर्ड, बर्ड बाद में बना फ्लावर। तो अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम ऐसा तो नहीं है कि स्टेम के अंदर घुस जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन दो प्रकार का। आप फूल को इधर से ही नहीं देखोगे जिधर फूल लगा है। ऐसा तो नहीं कि फूल इधर से लिखा है, लगा है, और आप इस कोने में बैठ के यहाँ से फूल को झांक रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो फूल को सामने ही से ना झांकोगे जी। तो ये लो मैंने बैठा दिया ऑब्जर्वर। ये कौन है? ऑब्जर्वर है, ये फूल को देख रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये रहा लाइन, ये लाइन। अब देखो, मैं यहाँ से, ये फूल है, फूल के बीचों बीच एक लाइन मैंने खींचा। अब यहाँ से दो लाइन गुजर रही है। एक लाइन तो जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ, बिल्कुल, और एक लाइन जाएगी मदर एक्सिस की तरफ, बिल्कुल।
तो मुझे बताओ, अगर मैं ऑब्जर्वर के पोजीशन के बेसिस पर और मदर एक्सिस के पोजीशन के बेसिस पर उसके बीच में फ्लावर आ रहा है, अगर मैं उन दोनों के बेसिस पर फ्लावर के पार्ट्स को मैं बोलूं कि कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ठूस लो भेजे में आज के बाद अपने तरफ, यानी ऑब्जर्वर की तरफ जो आ रहा होगा वो होगा एंटीरियर पार्ट। वो कौन होगा? एंटीरियर पार्ट। और जो मदर एक्सिस की तरफ होगा वो होगा पोस्टीरियर पार्ट। वो कौन होगा? पोस्टीरियर पार्ट। ये मतलब वैसे भी एंटीरियर का मतलब क्या होता है? अगला पार्ट। तो फ्लावर का अगला पार्ट कौन है? इधर वाले जो पार्ट आप ऑब्जर्वर की तरफ देख लो। अब देखो, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ये सब रेस्पेक्टिव टर्म है। मैं अगर बोलना चाहूंगा तो पता है क्या बोलूंगा? थैलेमस एंड पेडिसल में थैलेमस एंटीरियर है और पेडिसल पोस्टीरियर है। बोलो, गलत बात बोला क्या मैंने? सही बोला। तो अभी मैं थैलेमस को क्या बोल रहा हूँ? एंटीरियर। अभी देखना, अब मैं थोड़ी देर में थैलेमस को बोल दूंगा पोस्टीरियर। बोलूं, ओवरी और थैलेमस के रेस्पेक्ट में थैलेमस पोस्टीरियर है, ओवरी एंटीरियर है। बोलो, स्टिग्मा ये क्या है? ये क्या है? स्टिग्मा है। और ये क्या? ओवरी है। स्टिग्मा और ओवरी के कंपैरिजन में ओवरी पोस्टीरियर है, स्टिग्मा एंटीरियर। बोलो, अब देखो कैलिक्स और पेडिसल को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। कैलिक्स और पेडिसल के कंपैरिजन में कैलिक्स एंटीरियर है और पेडिसल पोस्टीरियर है। तो देखो, अभी कैलिक्स एंटीरियर है, अब देखो इसको पोस्टीरियर बनाते हैं। कैलिक्स और कोरोला के कंपैरिजन में कैलिक्स पोस्टीरियर है और कोरोला एंटीरियर है। बोलो, ये डायरेक्शन क्लियर है? ये चीज बड़ा ये सब रेस्पेक्टिव टर्म है, इसलिए मैंने नोट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, क्योंकि सब रेस्पेक्टिव वर्ड है। हम रेस्पेक्ट बदलते ही हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी तरफ एंटीरियर, और जिधर की तरफ मदर एक्सिस है उसकी तरफ पोस्टीरियर। अब मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। देखो, मदर मतलब माँ, तो माँ और पापा को दूर दूर करना अच्छी बात है क्या? बोलो, ये मतलब पापा। मदर माँ और पापा को दूर करना अच्छी बात नहीं है, तो उन दोनों को पास पास रहने दो। समझ रहे हो? तो मदर के पास कौन होगा? पोस्टीरियर या एंटीरियर? मदर के पास पोस्टीरियर। ट्रिक आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ट्रिक मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, आप दोबारा वीडियो सुन के लिखो। मैं ट्रिक लिखूंगा तब तो आप क्या लिखोगे भाई? ठीक है, नोट्स तो लिख के दे ही रहे हैं। तो मदर के पास पापा, ठीक है, माँ पापा को दूर नहीं करना है। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत है रिभा? नो सर। राजश्री, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अतीक? नो सर। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपका। ठीक है, अब आप देख लो, इसमें सब कुछ लिख दिया है मैंने। पोस्टीरियर पार्ट द टुवार्ड्स मदर एक्सिस दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर से दूर वाला पार्ट, मतलब मदर एक्सिस के पास। तो आप क्या करना है, यहाँ से पी और यहाँ से मदर, इसको ऐसे घेर के और यहाँ पे ट्रिक लिख लेना पेंसिल से। ठीक है, आपका नोट्स आप जैसे भी लिखो, पेंसिल पेन जो भी यूज करो। ठीक है, एंटीरियर पार्ट यहाँ पे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर दैट इज अवे फ्रॉम द मदर एक्सिस, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पी वाला याद रहेगा तो एंटीरियर अपने आप दूर हो गया। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखो, ये मैं इसको VBI लगा रहा हूँ क्योंकि आप इसको लेके एग्जाम में पक्का कंफ्यूज होते हो। मैंने आपको टोटल फ्लोरल होल्ड कितने बताए हैं रिवा? टोटल फ्लोरल होल्ड टोटल बताना, टोटल। 4। नहीं, 5। अब बोलो एक कौन? राजश्री बता सकते हो? सर ब्रैक्ट। अरे वो फ्लोरल होल्ड में नहीं आएगा ना, वो तो मॉडिफाई होता है तो फ्लोरल होल्ड बनता है। अतीक? पेरियंथ। शाबाश, थैलेमस। पेरियंथ, मतलब टेपल, पेरियंथ। ठीक है, चलो, आपके सामने 4 फ्लोरल ऐसे थे और एक पेरियंथ। ठीक है, मैंने टोटल एक फ्लावर में सारे के सारे तो नहीं होंगे, सच बात है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग है। तो एक था कैलिक्स, एक था कोरोला, एक था एंड्रोइशियम,
ठीक है, और एक पेरियंथ, पेरियंथ और एक गाइनेसियम। ठीक है, चलो राशि बताएगी, सबका रिप्रेजेंटेशन का हम लेटर बता चुके हैं। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर सी से, सी सर से, के हो से, गया ना, के से। और कोरोला को? सी से, एंड्रोसियम? ए से, पेरियंथ? पी से, और गाइनेसियम? जी से। जी से। चलिए माइक बंद करिए। अब देखिए, एक टर्म है, एक नहीं दो टर्म है, एक टर्म है पॉली और एक टर्म है गेमो। ठूस लो आज भेजे में, आज कुछ सीख के जाना जाओ, आज ठूस लो भेजे में। बोटनी में पॉली का मतलब होता है मेनी, और गेमो का, सॉरी, बोटनी में पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है फ्री, और गेमो का मतलब होता है फ्यूज। गेमो का मतलब फ्यूज। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखिएगा, पॉली मतलब अनेक, अनेक मतलब विविधता, मतलब डाइवर्सिटी, तो सब लोग अलग अलग टाइप के। गेमो, गेम एक साथ मिलके खेलते हैं, अलग अलग होकर खेलते हैं। गेम खेलने के लिए एकता चाहिए ना जी, तो गेमो मतलब फ्यूज, पॉली मतलब फ्री। लेकिन इस वर्ड को लेके एक जगह एक्सेप्शन है बोटनी में, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मैं अलग से बता देना चाहता हूँ ताकि आगे वो चीज आप समझ पाओ। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या? फ्री। बस एक जगह एक्सेप्शन, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया। कहाँ एक्सेप्शन है बता देता हूँ। बाकी पूरी बोटनी में कहीं पॉली आ जाए तो उसका मतलब क्या समझोगे? फ्री। गेमो कहीं पे आ जाए तो क्या समझोगे? फ्यूज। लैंग्वेज ट्रिक याद है तो ठीक है, नहीं तो अपने भाषा में लिख लेना। पॉली का मतलब फ्री, फ्री, पॉली मतलब फ्री, फ्री मतलब अनेकों, सब लोग अलग अलग। गेमो मतलब गेम एक साथ एकता में खेलते हैं। ठीक है, फ्यूज। ठीक है, आ जाओ। अब आपको इस वर्ड को हम अप्लाई करके दिखाते हैं। मैं कैलिक्स में वर्ड यूज करता हूं पॉली, पॉलीसिपेलस, पॉलीसिपेलस। मैं कोरोला में वर्ड यूज कर रहा हूं पॉलीपेटेलस। मैं एंड्रोसिया में वर्ड यूज कर रहा हूं पॉलीएंड्रस। और मैं पेरियंथ में वर्ड यूज कर रहा हूं पॉलीटिपेलस। और मैं गाइनेसियम में वर्ड यूज कर रहा हूं पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी। चलिए, अब मैं आपको आपको मैं बता रहा हूं, हर जगह पॉली का मतलब क्या होता है? फ्री। चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो एंड्रोसियम हो, चाहे वो पेरियंथ हो। यहाँ पे पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन्स फ्री, बट पॉली का मीन्स फ्री नहीं होता। कहाँ? गाइनेसियम। तो यहाँ पॉली का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पॉली का मतलब मेनी होता है। यहाँ पॉली का मतलब मेनी होता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठूस लो भेजे में, आगे दिमाग खराब मत करना मेरा। आगे मैं बोलूंगा पॉली कार्पेल तो फ्री मत बोल देना, कार्पेल कभी फ्री। यहाँ पॉली का मतलब मेनी। ठीक है ना, अब बोलो, इतना अंग्रेजी तो आपको भी आता है। ठीक है, अब बोलो अतीक, पॉलीसिपेलस, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? सेपल फ्री होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी सेपल है वो फ्री। पॉलीपिटेलस, रिभा क्या समझते हो इस वर्ड से? फ्री पेटल होगा। जितने भी पेटल होंगे सब फ्री। पॉलीएंड्रस क्या समझते हो राशि इस वर्ड से? सर जितना भी स्टेमिन होगा सब स्टेमिन होगा, फ्री मतलब होगा। free अब यहाँ पे बच्चे पॉली स्टेमिनस ये वर्ड यूज करते ही नहीं, इसलिए एंड्रस ही चलता आ रहा है। ठीक है ना, पॉलीटिपेलस क्या समझते हो अति किस वर्ड से? वेरिएंट सब फ्री होगा। है पेरियंथ तो पूरा का पूरा कैल पार्ट। कैलिक्स और टेपल, कोरोला सर फ्री। टेपल, टेपल टेपल फ्री होगा। रिवा, पॉलीकार्पेलरी इसका क्या मतलब समझते हो? गाइनेसियम बहुत सारे होंगे। हाँ, गायनेसियम नहीं, कार्पेल बहुत सारे होंगे। गायनेसियम तो एक ही होता है, कार्पेल बहुत सारे होंगे। यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? मेनी कार्पेल। ये सब छोटे छोटे टर्म बता रहा हूँ जो आगे आपका टॉपिक बहुत आसान बनाने वाला है, ध्यान रखना है बात।
ठीक है, तो देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, ट्रिक व्रिक आप अपने लैंग्वेज में चाहो तो लिख लो। देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क डाल के लिख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोसियम हो या पेरियंस हो। इसके लिए पॉली का मतलब होता है फ्री, जैसे पॉलीसिपेलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस, पॉलीटिपेलस। मगर गायनेसियम के लिए जब हम बात करेंगे तो पॉलीकार्पेलरी, और पॉलीकार्पेलरी का मतलब यहाँ फ्री नहीं, यहाँ मेनी कार्पेट, क्योंकि यहाँ पे पॉली का मीन्स मेनी होता है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्लोरल पार्ट्स सेपरेटली। अब हम एक एक करके फ्लोरल पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैलिक्स। कैलिक्स आज खत्म हो जाएगा, इवन कोरोला का भी आधा पार्ट हम खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में एंड्रोसियम तक हो जाएगा, और उसके बाद फिर पेरियंस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे, और उसके बाद गायनेसियम। ये पार्ट जैसे ही खत्म होता है तब जाके आपका मॉर्फोलॉजी का एक वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाता है, फ्लावर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्लावर पढ़ने के बाद फ्रूट पे। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स। इस मीटिंग का केवल 10 मिनट बचा है डाउट बताने के चक्कर में, ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट जरूरी भी था बताना। अब अगले मीटिंग में हम आपको कैलिक्स स्टार्ट करते हैं, तब तक आप छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, जो ट्रिक लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले मीटिंग में, ठीक है।